हाँ, इस सेशन में बच्चों हम लोग एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। लेट अस बी द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन प्रोबेबिलिटी पी इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन whose domain is the parse set of S, that is PS, and range is the closed interval 0, 1. इसको मैथमेटिकली या सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं कि एक ऐसा हम इसको फंक्शन मान सकते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन है, जिसमें ये डोमेन है, ये रेंज है। डोमेन में क्या है, पार्स सेट ऑफ एस है, सैंपल स्पेस के जितने भी सबसेट्स बन सकते हैं वो हैं, और रेंज में इसके 0 और 1 दो नंबर हैं, इन विच 0 and 1 बोथ आर इंक्लूडेड बिकॉज इट्स अ क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं। ये 3 पॉइंट्स हैं प्रोबेबिलिटी में, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जिन्हें हम बाद में प्रूव करेंगे। दैट फॉर एनी इवेंट ई, फर्स्ट पॉइंट क्या है, PE प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी या तो 0 या 0 से बड़ी होगी, 0 से छोटी मतलब नेगेटिव पॉसिबल नहीं। दूसरा, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। सैंपल स्पेस आप लोग जानते हैं क्या होता है। अब थर्ड जो है इसमें कि अगर दो इवेंट्स E और F हैं जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, सच तब P ऑफ E यूनियन F, दो इवेंट्स E और F है, P ऑफ E यूनियन F है PE प्लस PF। क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इससे हमें एक रिजल्ट और मिलेगा कि P ऑफ एम्प्टी सेट या फाई ये हमेशा 0 होता है। इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है इसमें हम PF को, ये देखिए बच्चों, ये PF को हम इसमें हम F को अगर हम नल सेट मान लें, ठीक है, लेट F इज फाई, तो E और फाई ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो जाएंगी। तो इससे क्या हो जाएगा, P ऑफ E यूनियन फाई, जो फॉर्मूला E यूनियन F है, F की जगह पे क्या रख दिया, फाई, ये हो जाएगा PE प्लस P फाई। लेकिन फ्रॉम द डेफिनेशन हम जानते हैं E यूनियन फाई इज ऑलवेज इक्वल टू E। तो P ऑफ E यूनियन फाई की जगह पे PE रखेंगे, PE इज इक्वल टू PE प्लस P फाई। इससे क्या पता चल गया, LHS और RHS तभी इक्वल हो पाएंगे जब P फाई 0 हो जाए। ठीक है, तो इससे ये पता चल गया हम लोगों को कि P कोई भी एम्प्टी सेट है उसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब सैंपल पॉइंट अगर कोई नहीं है किसी भी उसमें, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। अब देखिए बच्चों, एक चीज और है, अगर हम कोई सैंपल स्पेस ऐसा मान लें जिसमें ये सारे इसके आउटकम्स हैं, ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 अप टू ओमेगा n, ये सारे आउटकम्स हैं। ये सब आउटकम्स क्या होते हैं ये हम पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो हमने डेफिनेशन के जो 3 पॉइंट्स दिए, तो उससे हमें 3 रिजल्ट्स इस तरह से मिलेंगे कि इफ ओमेगा i फॉर एनी ओमेगा i बिलोंगिंग टू S, सैंपल स्पेस की कोई भी इवेंट या आउटकम है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच रहेगी। 0 और ग्रेटर देन 0, देन 1 और लेस देन 1। दूसरा क्या है, उसमें जितने भी सैंपल पॉइंट्स हैं सैंपल स्पेस में, उन सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के सबको ऐड करें तो वो सम हमेशा क्या आ जाएगा, 1। थर्ड पॉइंट क्या है कि किसी भी इवेंट ओमेगा i के लिए, ठीक है, कोई भी हमारा भी यहाँ पे सैंपल स्पेस को हम लोग A मान लें, तो पूरी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये सिग्मा या समेशन P ऑफ ओमेगा i, ये इसी का समझ लीजिए बच्चों एक्सटेंशन हो गया। मतलब पूरे उसकी की सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी को हम लोग हमेशा क्या मानते, जो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, ये P ऑफ S इज ऑलवेज 1। तो S की जगह पे A यूज कर रहे हैं हम लोग। तो सारी जितने भी सैंपल पॉइंट्स हैं सबकी प्रोबेबिलिटी को अगर हम ऐड कर दें तो वो प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल हो जाएगी, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी के इक्वल हो जाएगी। तो ये जो अभी हम लोग ने कहा इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जिसमें सबसे पहला लिया है टॉसिंग अ कॉइन। तो सैंपल स्पेस में 2 आउटकम्स होंगे, या तो हेड आएगा या टेल, अगर अनबायस्ड ये है इवेंट है जो।
तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि सैंपल स्पेस में दो ही हैं जिसमें से सिर्फ एक बार हेड आएगा और एक बार टेल आएगा, यही दो ऑप्शन है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। ठीक है, टोटल सैंपल पॉइंट्स हैं 2, जिसमें से एक बार हेड आया। इसी तरह से टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? टेल भी एक बार आया, अगर वह एक बार हमने कॉइन को उछाला है, टॉस किया है, तो एक बार टेल आएगा, जबकि हेड और टेल दो चांसेस हैं, तो अगेन 1/2। ओके, अब अगर हम इसको ऐड करें PH प्लस PT, तो देखिए दो ही ऑप्शन हमारे पास है, या तो हेड है या टेल है, तीसरा ऑप्शन नहीं है। तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब ये कौन वाला केस हो गया, यहाँ पे हमारे पास ω1 और ω2 दो ही चीजें हैं, तो उनका टोटल क्या आ जाना चाहिए? 1/2 प्लस 1/2, दैट इज इक्वल्स टू 1। और सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/2, मतलब कि 1। तो इस तरह से हमने एक रिजल्ट को प्रूव किया। इसी तरह से हम लोग एक एग्जाम्पल और इसमें ले, ये देखिए बुक का एग्जाम्पल है कि कोई सैंपल स्पेस है जिसमें ω1, ω2 अप टू ω6 6 आउटकम्स या 6 सैंपल पॉइंट आप देख लीजिए, और हर एक के रिजल्ट्स दिए हैं। रिजल्ट्स मतलब कि इनकी प्रोबेबिलिटीज दी गई हैं। तो हमको ये बताना है इन 6 तरह के आउटकम्स आए हैं, इनमें से कौन से 5 पार्ट हैं, और यहाँ पे कौन सी प्रोबेबिलिटी का जो यहाँ पे जो किया गया है, जिस तरह से डिसाइड की गई है, वैलिड है कि नहीं वैलिड है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला हम देखेंगे। जो फर्स्ट वाला जो रिजल्ट निकाला गया है, इसमें ω1, ω2, ω3 सबकी अप टू ω6 सबकी वैल्यू 1/6 है। तो सारी प्रोबेबिलिटीज को हम ऐड कर दें, 1/6 प्लस 1/6 अप टू 6 टाइम्स, तो ये सॉल्व करने पे 1 आता है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो हमारा प्रोबेबिलिटी डिटर्मिनेशन है वो वैलिड है। सेकंड में देखिए, प्रोबेबिलिटी को में 1 है, देखिए 6 यहाँ पे हैं, 6 सैंपल पॉइंट, 6 आउटकम्स हैं, 1 है या 0 है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी को 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, नॉट लेस देन 0 एंड नॉट ग्रेटर देन 1। 0 और 1 इंक्लूड हो सकते, तो यहां पर भी ये वैलिड रिजल्ट है। सी में देखिए, अब आप यहाँ पे 1/8 लेस देन 1 है, ये भी लेस देन 1 है, ये भी लेस देन 1 है, ये भी, लेकिन 5th और 6th आउटकम्स जो हैं, ये देखिए आप, ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव प्रोबेबिलिटी वैलिड नहीं है, इसलिए ये पूरा प्रोबेबिलिटी डिटर्मिनेशन ही वैलिड नहीं है। इसी तरह से डी वाले में आप देखिए, डी वाले में ये 1/12, 1/12 इन सबको ऐड किया गया। यहां पे डी वाले में देखिए जो लास्ट वाला है ω6, ये 3/2 है, ये ग्रेटर देन 1 आ गया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है जो हम लोगों ने 3 पॉइंट से डिफाइन किया था, इसको 0 से 1 के बीच रहना चाहिए, ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसलिए ये वाला भी वैलिड रिजल्ट वैलिड नहीं है। लास्ट वाला ई में देखिए, अब हम सबको ऐड करके देखें। यहाँ पे जब सबको ऐड किया गया, ये देखिए सबको 0.1 प्लस 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, ये पूरा सम 2.1 आ रहा है, इसलिए ये भी वैलिड नहीं है। तो इसमें से हम लोग ने देखा कि सिर्फ हमारे 3 रिजल्ट्स वैलिड, यहाँ पे आउट ऑफ 5 हम लोगों ने जो रिजल्ट यहाँ रखे थे, उसमें से सिर्फ 2 ही रिजल्ट वैलिड हैं और 3 वैलिड नहीं है।